नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में हम सीखेंगे किसी समांतर चतुर्भुज को 6 भागों में बांटना। यहाँ पर हम उसको 6 भागों में बांटना सीखेंगे। दिया है दिए गए समांतर चतुर्भुज को 6 समान भागों में विभक्त करना, जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है और कोण भी 70 डिग्री है। तो हम सबसे पहले दिया हुआ समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं इस तरह से। ये कोई सिंपल लाइन है। हम इसकी बड़ी भुजा के बराबर इसमें लाइन काट लेते हैं, रेखाखंड। ये 5 सेंटीमीटर में काट लिया है। बी सी 5 सेंटीमीटर और कोण बी 70 डिग्री दिया हुआ है। तो हम 70 डिग्री चांदा की सहायता से बी कोण को 70 डिग्री का रखेंगे। देखिए 70 डिग्री का इस तरह से। और ये भुजा 4 सेंटीमीटर, तो हम 4 सेंटीमीटर प्रकार में दूरी लेंगे और इस लाइन पर एक चाप लगाएंगे। ये हमारा चाप हो गया और यहाँ पर हमारा ए पॉइंट है 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर का एक चाप पॉइंट सी से भी लगा लेंगे और पॉइंट ए से 5 सेंटीमीटर दूरी का चाप लगा देंगे। इस तरह से हमारा इस समांतर चतुर्भुज का चौथा बिंदु भी प्राप्त हो गया है, जिसका नाम डी है। डी ए और डी सी को हम मिला देंगे और हमारा दिया हुआ समांतर चतुर्भुज पूरा हो जाता है। पर ये 70 डिग्री है। अब हम इसको 6 समान भागों में बांटेंगे। देखिए 6 समान भागों में बांटने के लिए भुजा बी सी और ए बी दोनों को 3 भागों में बांट लेंगे। इनकी लंबाइयों को ए बी और बी सी रेखाखंड हैं, इनको 3 भागों में विभक्त कर लेते हैं। देखिए ये कुछ इस तरह से होगा। जीवन से नीचे की वक्र खींची और उस पर एक सुविधाजनक दूरी से 3 चाप लगा लेंगे। ये प्रोसेस कई बार हमने पिछले वीडियो में बताया है, आप इसको समझ लीजिए। अंतिम चाप को बिंदु सी से मिला देते हैं और इसी रेखा के समांतर दूसरे चाप से भी हम रेखा खींच देंगे, जो भुजा BC को 1 और 2 पर काटते हैं। D1 और D2 को मिला देते हैं। D1 और D2, ये D1 हो गया, D2 हो गया और ये D1 और DB को भी मिला देते हैं। इस तरह से हमारे 1 2 3 भाग इसके 1/6 1/6 1/6 3 भाग प्राप्त हो गए। दूसरे 3 भाग करने के लिए रेखा AB के BC की तरह 3 भाग करते हैं बराबर। वही प्रक्रिया दोहराएंगे, 1 2 और 3। तीसरे भाग को A से मिला देंगे। जो तीसरा चाप हमने लगाया है उसको A से मिला दिया और इसी रेखा के समांतर दूसरे चाप जो लगाए हैं उनसे भी समांतर रेखा खींच लेते हैं। इस तरह से AB के भी 3 भाग हो जाते हैं, 1 और 2। D1 और D2 को भी मिला देते हैं एक रेखा द्वारा, इस तरह से। ये हमने मिला दिया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि समांतर चतुर्भुज 6 समान भागों में विभक्त हो गया है। उम्मीद है कि आपने इसकी प्रक्रिया को देख लिया होगा और समझ लिया होगा। आप इसका लगातार अभ्यास करिए और बहुत आसान है, आसानी से आ जाएगा। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको सीख लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।